जय हिंद दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को फिर से बताने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। और आज का क्लास आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं ये आपका रामबाण है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप ये शेयर नहीं है क्लास को एक बार जमकर शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप और स्टेटस में लगा लीजिए, ठीक है, स्टोरी में लगा दीजिए। क्लियर है? चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इससे पहले जो हम क्लास लिए थे वो मैथ्स का लिए थे, ट्रिग्नोमेट्री का, जैसा कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री का क्लास लिए थे, ठीक ना। तो वो क्लास तो आप लोग देखिए 18 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग अभी तक नहीं खरीदे हैं तो एक बार क्वेश्चन बैंक जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक पढ़ना जरूरी होता है एग्जाम से 2-3 महीना पहले, 3 महीना पहले, 4 महीना पहले पढ़ना जरूरी है। क्लियर है ना? तो क्या बोल रहे हैं, श्री गणेश कर दे जी गुरुजी। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। क्लियर? जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं 2025, उनके लिए ये सुनहरा मौका है। और ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा जो क्वेश्चन आज हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी ना SST में ऑब्जेक्टिव टोटल कर देगा, ठीक है, और साथ ही साथ जो सब्जेक्टिव कराएंगे वो भी पूरा। तो क्या बोलते हैं, चलिए, तो ये जो है ना आपका ये रामबाण है। क्या है ये आपका गुरुजी? ये आपका रामबाण है गुरुजी। और देख रहे हैं ना, एक बार जो बाण निकल गया ना तो आर पार कर देगा, और इस बार आर पार होना ही है। क्लियर है? आइए गुरुजी, ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में पूछा गया था और 2019 में, यानी कि 18 और 19 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं सोशल साइंस का। किस टॉपिक सब्जेक्ट का है? सोशल साइंस का है। और ये 100% जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं करना है। केवल क्लास को शेयर कर दिए हैं, जल्दी से क्लियर कीजिए। क्या आप लोग क्लास को शेयर कर दिए हैं या नहीं किए हैं? जल्दी से। चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग साथ में जुड़ते हैं और इस तरह से क्लास करते हैं। अब क्या चाहिए आपके गुरुजी को? यही तो चाहिए। और आज देखिएगा आप लोगों का SST में कितना सही होता है। जल्दी से आइए मेरे साथ जुड़ जाइएगा और आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए, आप लोग कमेंट कर रहे हैं हेलो सर जी, आई एम न्यू स्टूडेंट। जितने भी मेरे न्यू स्टूडेंट आए हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और क्लास जरूर कीजिए, ठीक है। और आपके एग्जाम के लिए जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनता है पूरा प्रयास रहता है मेरा कि आप लोगों को सारा चीज कराएं। क्या कहते हैं गुरुजी, स्टार्ट कर दें? चलिए, बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं, हम अपने टॉपिक पर ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए, अब आगे बातचीत करते रहेंगे, फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन रहे आपके सामने, ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने SST यानी कि सोशल साइंस। जैसा कि आप सभी को पता है ये आपका है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th का है। बिल्कुल गुरुजी। और 2018 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया। जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि टोटल 80 ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन, ठीक है, 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? चलिए, हाय रुपेश जी जुड़ चुके हैं, अंकुश जी जुड़ चुके हैं, सूरज जी जुड़ चुके हैं, शोभित जी जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छा, नमस्ते सर जी, नमस्कार आप सभी को। चलिए, क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोग? तैयार है ना आप लोग? तैयार है गुरुजी? हेलो गुरुजी, मैं न्यू स्टूडेंट। सूरज जी कह रहे हैं हम न्यू स्टूडेंट हैं। आप सभी को, जो जितने भी मेरे मित्र हैं
जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े हैं सभी, सबसे पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और क्लास कीजिए, जरूर क्लास कीजिए, हमसे जुड़िए और देखिए कि आप लोगों का रिजल्ट बेहतर आता है या नहीं। जरूर आएगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पूरा बेहतर रिजल्ट आए। क्या बात है, जो पहले से जुड़ चुके हैं उनको पता है, जो नए स्टूडेंट हैं वो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा और जितना हो सके अपने मित्रगण में जरूर शेयर करिएगा। क्लियर ना गुरुजी? आइए, ताकत तो वहीं से मिलता है ना गुरुजी को। आइए बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, पहला क्वेश्चन लीजिए। अब आप लोगों को जवाब देना है। गुरुजी जवाब देना है, क्या बोल रहे हैं? जवाब देना है जल्दी से, तो जवाब दीजिए। लीजिए क्वेश्चन आपके सामने और जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने और इसमें कह रहा है कि जो बोल्शेविक क्रांति है ये कब हुआ। देखिएगा क्वेश्चन कितना रिपीट करता है। एसएसटी में देखिएगा क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट करता है। आज जो हम बता रहे हैं, देखिए 2018 वाला क्वेश्चन 2019 में रिपीट किया, सेम हूबहू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब आइए जवाब दीजिए। कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? फरवरी 1917 में। ये क्वेश्चन हम कल वाले क्लास में भी कराए हैं। नवंबर 1917, अप्रैल 1917, जुलाई 1905। गुरुजी कंफ्यूजन हो जाता है, ईस्वी वाला क्वेश्चन आता है ना, तो मेरा जो है दिमाग ही घूम जाता है। तो दिमाग घूम जाता है तो ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि जो ये आपका ईस्वी वाला क्वेश्चन आता है ये आना है, आएगा। 5-7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, लेकिन याद करना होगा सही ढंग से, लेकिन याद हो जाएगा ईमानदारी से अगर करेंगे। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से। बोल्शेविक क्रांति जल्दी बताएंगे आप लोग। चलिए गुरुजी ज्यादा समय नहीं लेना है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन पर बोल्शेविक क्रांति याद रखिएगा नवंबर 1917 को हुआ था। कब हुआ था गुरुजी? नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुआ था। क्लियर है ना? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने रहेगा। जितने भी क्लास 10th के मेरे मित्र हैं, जितने भी शेर और शेरनी हैं, क्लास जरूर कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। आइए, कह रहा है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल, क्या बात है। किलर भाई जी हैं, कह रहे हैं झारखंड बोर्ड से हैं जी, पढ़ाई कीजिए। झारखंड बोर्ड से हैं तो आपका जो सिलेबस है, जो आपका सब्जेक्ट है, अगर यहां से मिलता है तो जरूर पढ़िए। क्लियर है ना? क्लास को एक बार दबाकर शेयर कर दीजिए जल्दी से। अपने जितने भी मित्र हैं, जितने भी आपके अगल बगल के मित्र हैं, जिनका व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप में पूरा शेयर कर दीजिए और बोलिए कि यादव सर से क्लास करना है। कहीं करें ना करें, यादव सर का जितना भी क्लास है इंपोर्टेंट है, कर ही लीजिएगा एक बार, ठीक है। आइए गुरुजी, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? आप लोग का आंसर आना चाहिए, जल्दी बताइए। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? बताइए जल्दी से। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, डच थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी। आपको मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड का समय देंगे, बहुत हो गया ये 10 से 15 सेकेंड, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन जो है 10 से 15 सेकेंड का है भी नहीं, आपको जवाब देना है 10 से 15 सेकेंड के अंदर में। ज्यादा समय नहीं देंगे, ज्यादा समय गुरुजी नहीं देंगे, ठीक है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? जल्दी बताइए। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? क्या ये कोलकाता अधिवेशन में हुआ था, अहमदाबाद, फैजपुर, नागपुर? बताइए जल्दी से, किस अधिवेशन में हुआ था ये और कब हुआ था? तो याद रखिएगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, आपका हो जाएगा राइट आंसर। कोलकाता अधिवेशन में हुआ था 1920 ईस्वी में, सितंबर को, ठीक है। सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा, कह रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? बताइए जल्दी से। 1923, 1925, 1926, 1928? बताइएगा। गुरु गोवलकर जी, केबी हेडगेवार जी, चितरंजन दास जी, लालचंद जी? बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या होगा। जल्दी से क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, दबाकर शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छा, जल्दी से लग जाइए आप लोग, क्वेश्चन का आंसर कीजिए।
कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, याद रखिएगा ये आपका 1925 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया, केवी हेडगेवार ने। किसने, केडी हेडगेवार ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है गुरुजी? नहीं है दिक्कत, ठीक है, नहीं है दिक्कत। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बहुत अच्छा, आप लोग आंसर करेंगे, जिनको आंसर पता हो चुप नहीं बैठना है, आंसर करना है जल्दी से। मजा नहीं आ रहा है, आप लोग शेयर नहीं किए हैं क्लास को, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। आइए गुरुजी, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार जो है कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में जो है स्त्री और पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? आपको जवाब, तो राइट आंसर हो जाएगा ये 1918 ईस्वी हो जाएगा। लेकिन इसमें याद रखिएगा ये 1928 ईस्वी में मेरे हिसाब से हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। हो सकता है क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन गलत दिया हो, बट 1928 ईस्वी में जो है इंग्लैंड में स्त्री और पुरुषों को मताधिकार का जो है ये क्या हो गया, प्राप्त हुआ, ठीक है। क्लियर है ना? 1928 ईस्वी हो जाएगा गुरुजी। क्या हो जाएगा? 1928 ईस्वी। क्लियर है? बहुत अच्छा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, जवाब दीजिएगा। 80 क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा आप लोग का कितना सही होता है, ठीक है, और आंसर जरूर कीजिए। कह रहा है कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? बताइए कौन सा सामाजिक वर्ग जो है ये बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति, पूंजीपति, श्रमिक और मध्यम वर्ग। बताएंगे आप लोग जल्दी से राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। क्या बात है, पुर्तगाली। बहुत अच्छा, क्लास को जल्दी से आप लोग शेयर करेंगे, क्लास को जल्दी से आप लोग शेयर करेंगे, जल्दी से जितना हो सके उतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप स्टोरी में जहां भी लगाना है जरूर लगा लीजिए, ठीक है। ये आपका आ जाएगा मध्यम वर्ग। कौन हो जाएगा? मध्यम वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा गुरुजी? मध्यम वर्ग, ठीक ना? क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग। क्लियर? अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, लीजिए और जवाब दीजिए। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आंसर करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। प्राचीन काल में जो है एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता था, सामान का जो आना जाना होता था, वो किस मार्ग से होता था? क्या सूती मार्ग से होता था, रेशम मार्ग से होता था, उत्तरा पथ से होता था, दक्षिण पथ से होता था? बताएंगे गुरुजी क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आंसर करेंगे। जो प्राचीन काल में व्यापार होता था वो किस मार्ग से होता था? एशिया और यूरोप का व्यापार। तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा रेशम मार्ग। क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग से होता था। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही है, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे ही बी मिल जाए OMR में रंग देना है। देखिएगा इसमें बहुत सारा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण जो है यूरोप में कौन सी नई आर्थिक शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली, पूंजीवादी शासन प्रणाली। बताएंगे आप लोग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सही आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग जवाब देंगे गुरुजी। क्या बात है, चलिए आप लोगों का आंसर आ रहा है, सी आ रहा है किन्हीं का। चलिए तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये जो है आपका आर्थिक संकट के कारण यूरोप में जो है आपका कौन सा शासन प्रणाली का उदय हुआ? नाजीवादी, फांसीवादी। क्या हो जाएगा? फांसीवादी और नाजीवादी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपको जहां दिख जाए डायरेक्ट गोला घेर देना है, ठीक है गुरुजी। आइए एकदम भी देख ले जरा, 80 में कितना हो पाता है हम भी देख ले जरा। चलिए ज्यादा समय नहीं लेना है, बाकी क्वेश्चन है आपके सामने। अगला कह रहा है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? बताइए, कह रहा है किस पत्र ने, कौन सा पत्र है जो रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी? बताइएगा वो कौन सा पत्र है? क्या वो हरिजन पत्र है, भारत मित्र है, अमृत बाजार पत्रिका है, हिंदुस्तान रिव्यू है? क्या है बताइए जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर गुरुजी क्या हो जाएगा? ये जो अमृत बाजार पत्रिका है,
ये रातों रात जो है ना वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी पूरी भाषा बदल दी, समझ सकते हैं, रातों रात ये सारा चीज उलट पुलट कर दिया, ठीक ना। कौन? अमृत बाजार पत्रिका। लीजिए अगला क्वेश्चन और जवाब दीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 2018 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है ये जी। क्लास को एक बार शेयर करेंगे आप लोग, दबाकर शेयर कर दीजिए, क्योंकि वहीं से तो गुरुजी का पावर मिलता है, वहीं से एनर्जी मिलता है, ठीक है। क्लियर है ना? आपके गुरुजी को पावर कहां से मिलता है? वहीं से मिलता है। क्लास को शेयर करेंगे। ईश्वर की दी गई महानतम देन है और ये सबसे बड़ा तोहफा है। महात्मा गांधी जी ने कहे थे, मार्टिन लूथर, पैगंबर जी, ईसा मसीह। बताएंगे सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, जल्दी से आंसर करेंगे। तो देखिए इस जो किसने कहा था कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी गई महानतम देन है, तो मार्टिन लूथर जी कहे थे। किसने कहे थे? मार्टिन लूथर जी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। कह रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी, ये बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में, उत्तराखंड में। ये कल वाले क्लास में भी बताए थे हम, ये कल वाले क्लास में भी बताए थे, ठीक ना, कल वाले क्लास में बताए थे। अगर आप लोग किए होंगे तो आपको पता होगा। सोपानी कृषि और VVI भी है और बोर्ड मॉडल भी है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। सोपानी कृषि आपका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। गुरुजी उत्तराखंड में प्रचलित है सोपानी कृषि। क्लियर ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने और जवाब दीजिएगा। लीजिए, लोगों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? 55, 60, 65, 70%। बताइए, बताएंगे जल्दी से। 60 से 65% बताइए। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। सही आंसर क्या होगा? गुरुजी सही आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, चलिए तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 65%। ठीक है, कितना आता है? 60 से 65% आता है, तो 65% आपको याद रखना है। कितना आता है गुरुजी? 65%, 65%। क्लियर? आइए एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे जल्दी से, जितने भी मित्र हैं सभी मित्र के पास जल्दी से भेज दीजिए। कह रहा है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब बांटा गया है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से? 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बताएंगे आप लोग सही से, जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या होगा। चलिए क्लियर है ना? 13 का बी होगा, 13 का बी होगा। चलिए बहुत अच्छा। तो ये जो है आपका 3 वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में गुरुजी। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया था। क्लियर है ना? आइए गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बैंक अगर जो स्टूडेंट नहीं खरीदे हैं जल्दी से खरीद लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से जो है ना क्वेश्चन पूरा लड़ेगा। क्वेश्चन बैंक पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं तो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अगला है कि एक जो है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? जल्दी बताएंगे। एक एनजीओ के अनुसार जो है, जब एनजीओ चला था, एक एनजीओ के अनुसार जो है कह रहा है कि 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर में जो है भूमि पर वन का विस्तार है? 600 करोड़ हेक्टेयर, 400, 800 और 500। बताएंगे जल्दी से सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे सही आंसर क्या होगा। लीजिए आंसर कीजिए, सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि 1948 ईस्वी में जो है विश्व में कितने हेक्टेयर पर जो है आपका वन का विस्तार था? 600 करोड़, 400 करोड़, 800, 500। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर पर आपका क्या था? वन का विस्तार था। कितना? 400 करोड़। ठीक है, कोई दिक्कत है गुरुजी? नहीं है दिक्कत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने और आंसर कीजिएगा आप लोग जल्दी से। आज का क्लास उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, ठीक ना? ठीक ना गुरुजी?
चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कितना सही करते हैं। आज का जो क्लास है सोशल साइंस का, आप लोग कहते थे गुरुजी सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव करा दीजिए, जल्दी से कुछ नहीं पढ़े हैं। तो जब तक हम हैं और आप हैं टेंशन काहे ले रहे हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपके गुरुजी आपके साथ हैं, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा। कह रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। 5 किलोग्राम, 10 किलो, 15 केजी, 20 केजी, बताएंगे आप लोग। सही आंसर क्या होगा। यह कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा 10 केजी। कितना हो जाएगा 10 केजी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोयले का जो सर्वोत्तम प्रकार है ये कौन सा है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बोर्ड बार बार रिपीट करता है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। कोयले का जो सबसे सर्वोत्तम बेस्ट होता है वो क्या होता है। एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, बताइए जल्दी से। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार आपका क्या हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। क्या हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। अब अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे। चलिए बहुत अच्छा, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, आंसर कीजिए जल्दी से, ज्यादा समय नहीं है आपके पास, आंसर कीजिए। कह रहे हैं इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, यानी कि कौन सा जो है हम लोग उपभोग खाने के लिए उपयोग करते हैं। क्या पेट्रोल खाने के लिए उपयोग करते हैं, लोहा, चीनी, और क्या हो जाएगा क्वेश्चन बताइए, सही आंसर क्या होगा। जो हम उपभोग करते हैं, खाते हैं, खाने में उपयोग करते हैं, क्या होगा। सिंपल सा है, पेट्रोल कोई खाता है नहीं गुरुजी, ये गाड़ी खाता है। लोहा नहीं खाते हैं, चीनी उद्योग हो जाएगा, ठीक है। चीनी उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है, खाने के लिए तैयार किया जाता है। क्या बात है, 70 का सी होगा, बहुत अच्छा। अब अगला देखिए, ये रहा, कह रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का जो है गठन किस वर्ष किया गया था। 1986, 1988, 1989, 1985। सही आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सही आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब देंगे। क्वेश्चन है भारतीय अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया, बताएंगे, बताएंगे गुरुजी जल्दी से, जल्दी से। 18 का ए होगा, बहुत अच्छा। 18 का ए होगा 1986 ईस्वी, 1986 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लीजिए ये रहा आपके सामने, कह रहा है पायराइट जो है किस प्रकार का खनिज है। पायराइट किस प्रकार का खनिज है, धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु है, ईंधन है, बताइए। पायराइट किस प्रकार का धातु है, पायराइट गुरुजी, पायराइट किस प्रकार का धातु है, याद रखिएगा ये आपका धात्विक है। क्या है आपका, ये धात्विक है, क्लियर। पायराइट किस प्रकार का धातु है, ये धात्विक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो है नगरीय आबादी कितनी थी। 2001 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी, 20.5%, 15.5%, 10.5% और 25%। क्या हो जाएगा गुरुजी, क्या होगा सही आंसर, जल्दी से जवाब देंगे। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी याद रखिएगा 10.5% था। कितना था गुरुजी, 10.5%। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी में लगे हुए हैं, इसी तरह से लगे रहिए, क्लियर है ना। निश्चिंत रहिए, हंसते मुस्कुराते हुए तैयारी कीजिए, गम को दूर भगाइए, ठीक है। एग्जाम में लगे रहिए। क्या निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन से लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कल वाले क्लास में भी किए थे, बहुत बार रिपीट करता है। कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है। किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस जेड गुडी, बताइए। ये क्वेश्चन हम कहीं से नहीं लाए हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड पूछा है, ये क्वेश्चन बोर्ड पूछा है, वही क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्लास को एक बार जमकर शेयर कर दीजिए, जल्दी से, जल्दी से आप लोग शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जल्दी से। तो इसका जो हो जाएगा, जो लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं है, जेड गुडी, याद रखिएगा, जेड गुडी, ऑप्शन नंबर डी। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, जितने भी मेरे मित्र हैं, जितने भी मेरे शेर और शेरनी क्लास में जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो अपने गुरुजी को मानते हैं, तो जरूर से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। कम से कम 2-2 स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप 2 को शेयर कर देंगे तो वो 2 को शेयर कर देंगे, वो 2 को, तो ये कड़ी जो है ना बहुत बड़ा कड़ी हो जाएगा, अपना परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा। और आप लोग जब तक रहेंगे तब तक तो टेंशन नहीं लेना हमको। क्या हमको लेना है, अब बताइए हाँ या नहीं करके। आप लोगों के रहते हुए टेंशन लेना है गुरुजी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन। ये तो कुछ अजीब टाइप का है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, चलिए थोड़ा क्लियर कर ले।
थोड़ा क्लियर कर ले। देखिए इस तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिया गया है 22, कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति जो है ये किस धारणा पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति जो है ये किस धारणा पर आधारित है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, बिल्कुल 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 आपका यही आंसर होगा। देखिए जो सांप्रदायिक राजनीति आपका आता है वो इसमें यह कहता है कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। सभी लोग कहते हैं कि मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, वो कहते हैं मेरा धर्म, मतलब जितने भी अलग अलग धर्म के लोग हैं वो सभी कहते हैं कि मेरा धर्म अलग है, उनका कहता है कि मेरा धर्म अलग है लेकिन सबसे बेस्ट है। तो ये हो जाएगा एक धर्म दूसरे धर्म से बेस्ट है, ठीक है ना। आइए गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन, वो तो संजोग अच्छा था कि पहला ही क्वेश्चन लड़ गया। लीजिए अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, कह रहा संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा होगा बताइएगा। संघ सरकार का उदाहरण क्या होगा, जल्दी बताएंगे आप लोग। संघ सरकार का उदाहरण क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। संघ सरकार का उदाहरण गुरुजी बताइए। संघ सरकार का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, अमेरिका हो जाएगा। बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा गुरुजी, अमेरिका जो है आपका। ये भी क्वेश्चन हम कल बताए थे, ये भी आपका बोर्ड मॉडल है, ठीक है। ये बोर्ड बार बार रिपीट करता है इसलिए हम आपको कह रहे हैं नोट कर लीजिए। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका, ठीक ना। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आगे पीछे हो गया है। 1970 के दशक से 1980 1990 के दशक से बताइए, जल्दी से बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या होगा। तो जो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो हुआ था ये किस दशक से हुआ था, 1970 के दशक से हुआ था, 1970 के दशक से हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, क्या रहा है, चिपको आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, ये बार बार क्वेश्चन बोर्ड पूछता है। चिपको आंदोलन जल्दी बताइएगा। चिपको आंदोलन सुने हैं ना, चिपकने वाला आंदोलन, ये मत समझिएगा कि किसी में जाकर चिपक गया। चिपको आंदोलन इसलिए हुआ था कि जब पेड़ कटाई किया जा रहा था तो जितने भी नागरिक थे वो जाकर पेड़ में चिपक गए। उनका कहना था कि पेड़ नहीं काटना है, पेड़ है तभी हम लोग हैं। तो पेड़ में जाकर चिपक गए, तो पेड़ को बचाने के लिए वो कह रहे थे आप हमें काट दीजिए बट पेड़ को नहीं काटिए। तो चिपको आंदोलन पेड़ बचाने से था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोशल साइंस थोड़ा अगर डीपली में पढ़ेंगे। तारी विरोधी आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से, बिहार से, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बताएंगे, बताएंगे गुरुजी, गुरुजी बताएंगे सही आंसर क्या होगा। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, जवाब दीजिएगा। 27 राजनीतिक दलों की नींव जो है सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों की नींव जो है सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, ग्रेट ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, बताएंगे सही आंसर क्या होगा, जल्दी से, जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या होगा। ज्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास, ज्यादा समय नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो सुंदरलाल बहुगुणा जो इनके प्रेरणेता थे। चिपको आंदोलन के प्रेरणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए जल्दी से दबाकर क्लास को शेयर करेंगे आप लोग। तो ये जो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, ग्रेट ब्रिटेन। क्या हो जाएगा गुरुजी, ग्रेट ब्रिटेन। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा और जवाब दीजिएगा। गठबंधन की सरकार बनाने की जो महत्तम संभावना है ये किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। गठबंधन की सरकार बनाने की जो महत्तम संभावना है ये किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई। 27 का ए होगा, 28 का सी होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, 28 का सी होगा। बहुत अच्छा, चलिए क्लियर है ना। 28 का क्या हो जाएगा आपका, ये बहुदलीय व्यवस्था है। लोग जो गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम जो संभावना है ये किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में है, बहुदलीय व्यवस्था में, ठीक है। आइए 2025 में जितने भी मेरे मित्र एग्जाम देने वाले हैं, जितने भी मेरे शेर और शेरनी एग्जाम देने वाले हैं, जरूर ये क्लास करके जाइएगा, क्योंकि ये रामबाण क्लास है। रामबाण मतलब समझ रहे हैं, पूरा एकदम किताब से निकाला हुआ क्वेश्चन है, जो एग्जामिनर पूछता है बोर्ड एग्जाम, वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल कौन सा नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा जल्दबाजी में हो जाता है। तो कौन जो है राष्ट्रीय दल नहीं है, याद रखिएगा। जो आपका लोक जनशक्ति पार्टी है ये आपका भारतीय राष्ट्रीय जो है दल नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है, राष्ट्रीय दल नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन सी याद रखिएगा, ठीक है।
लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये कल वाले क्लास में हम बताए हुए थे क्वेश्चन, और ये भी आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। जो बोर्ड मॉडल है हम लगा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो आपका इनमें से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत। क्या हो जाएगा? भारत, ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा समय तो देना ही नहीं है, ठीक है। ये सब मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन है। कह रहा है इनमें से किससे जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य बताइएगा, पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार को हम पिछड़ा राज्य कहते हैं, ठीक है गुरु जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। आप लोग बीच बीच में क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। कह रहा शेयर बाजार की जो है नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक व्यवस्था क्या है? SIDBI, SEBI और RBI, उसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज। बताइए क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, SEBI। SEBI का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो SEBI का फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। आइए गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने है, जवाब दीजिए। कह रहा है इनमें से कौन जो है संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन जो है संस्थागत वित्त का साधन है? व्यापार, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक, महाजन। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, ये सही आंसर क्या होगा? जो इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यवसायिक बैंक। व्यवसायिक बैंक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लीजिए जितने भी मेरे मित्र हैं, आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जवाब दीजिएगा। कह रहा है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को, दिल्ली को, पटना को और बेंगलुरु को। बताइएगा। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है, याद रखिएगा मित्र, ये आपका मुंबई होता है। क्या होता है गुरुजी? मुंबई आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए ज्यादा समय नहीं देंगे, जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे। लीजिए ये रहा आपके सामने 35। इनमें से कौन जो है बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य कौन नहीं है? बताइए। क्या बिहार है? बिहार बीमारू राज्य है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है। कर्नाटक? जी नहीं, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। ओडिशा भी हो जाएगा, ठीक है। बीमारू का मतलब हम बताए थे, बीमारू। बी का मतलब क्या हो गया? बी का मतलब हो गया बिहार। बी का मतलब बिहार। MA का मतलब क्या हो गया? मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। क्लियर? उसके बाद आर का मतलब क्या हो गया गुरुजी? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्लियर? उसके बाद यू का मतलब क्या हो जाएगा? यूपी वाले लग जाएंगे, ठीक है। ये सभी क्या है? ये सभी बीमारू राज्य हैं। तो ये अपना प्यारा सा बिहार भी बीमारू राज्य में आता है, कोई दिक्कत नहीं, पूरे गर्व से कहना है कर्नाटक जो है आपका बीमारू राज्य नहीं है। क्लियर है ना? आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? वैश्वीकरण के कल वाले क्लास में लगभग ये क्वेश्चन बताए थे, लगभग याद नहीं आ रहा है, बट ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। क्लियर ना? ये भी आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। बहुत अच्छा, लीजिए जवाब दीजिए। क्लियर ना? आ जाइए अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, और आप लोग क्लास को एक बार दबाकर शेयर मार दीजिए, बिल्कुल जल्दी से। कम से कम 10 स्टूडेंट के पास आपको शेयर करना है। 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे, वो 10 जो है आगे 10 के पास शेयर कर देंगे, ठीक है, वो आगे 10 के पास शेयर कर देंगे। जल्दी से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में जितना भी मित्र है सभी को शेयर कर दीजिए। चलो मैं लिए लगाओ ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं यहां नहीं बताए हैं। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? याद रखिएगा, वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग हैं। कितने अंग हैं? 5 अंग हैं। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। कह रहा भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? जल्दी बताइए। 1986, 1980, 1987, 1988। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी लगा दीजिएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? जल्दी बताइएगा। चलिए क्लियर है ना? बहुत अच्छा। चलिए क्लियर है? आइए तो क्या हो जाएगा सही आंसर आपका? ऑप्शन नंबर ए 1986, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर हो गया 38। कह रहा है कि
स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए सामान्यतः किस चिन्ह का होना आवश्यक है? जैसे सोना की, ये भी कह सकते हैं कि सोना की शुद्धता को हम लोग कैसे पहचानते हैं, ये सोना ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? तो सोना की शुद्धता की जांच हम लोग करते हैं किससे? ISIR मार्क से, हॉल मार्क से, एक मार्क से, इनमें से कोई नहीं। तो ये कल वाले क्लास में बताए थे, बट ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं था। क्वेश्चन में ये था कि जो शुद्ध सोना है उसकी शुद्धता को कैसे जांचते हैं, तो आपको हम बताए थे हॉल मार्का के द्वारा शुद्ध सोना की जांच की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? आ जाइए गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने और जल्दी लगाइए। ये रहा आपके सामने, ठीक ना। कह रहा है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होगा? आपको भी पता होना चाहिए। जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, क्या होगा नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण? तो देखिए, सबसे जो बाढ़ आने का मुख्य कारण होता है, आपको याद रखना है, बाढ़ आने का मुख्य कारण आपका होता है, जैसे जल अधिक होगा, ठीक है, जल अधिक होगा तो वहां पर बाढ़ आना तय है, तो जल की अधिकता हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, ये रहा 40 नंबर। कह रहा भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जहां पर ज्यादातर भूकंप आता है, जहां पर ज्यादातर भूकंप देखने को मिलता है, तो वहां पर जो हमारे घर होते हैं, जो उनके घर बनाए जाते हैं, वो किस आकृति का होना चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकार, चौकोर, आयताकार? बताइए, जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है वहां पर जो है सबसे अच्छा घर होता है आयताकार, जो सेफ होते हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा, देखिए 2018 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2018 में 40 क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये रहा आपके सामने 2019 का क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट होता है 2019 का। ठीक ना, अब लगाइए आप लोग कितना लगाते हैं, जल्दी से जल्दी लगाइए। पहला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, छपा छपाया आएगा डायरेक्ट एग्जाम में। ये क्वेश्चन हम कल वाले क्लास में भी बताए हैं, ये क्वेश्चन कल वाले क्लास में भी बताए हैं, या बताए हैं नहीं बताइए सर? चलिए, हम ये क्वेश्चन बताए हैं या नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा गुरुजी? ये आपका हो जाएगा 1 अप्रैल में। जल्दी से